हेलो दोस्तों, आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। यहाँ सीमा, देश और विशेष तथ्य। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीमा। सबसे पहले है मैकमोहन रेखा। सबसे पहले मैकमोहन रेखा आती है। ये आपकी भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में, या कि भारत चीन के बीच में है। और जो ये मैकमोहन रेखा है, ये हेनरी मैकमोहन ने खींची थी और ये 1120 किलोमीटर लंबी है। ये इसका विशेष तथ्य है। नेक्स्ट आता है रेडक्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये भारत और पाक के बीच में है। और ये जो है, ये 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ये एक सिरोल रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति द्वारा खींची गई। इन्होंने ही इसका निर्धारण किया था। ये खासकर जो रेखाएं हैं वो जिसके नाम पे हैं, जिसने बनाई हैं, उसी के नाम पे ही निर्धारित की गई। तीसरी आपकी आती है 24वीं समानांतर रेखा। और जो 24वीं समांतर रेखा, ये भी भारत और पाक के बीच में है। तो यही दो रेखाएं जो हैं भारत और पाक के बीच में है। ये जो है, ये पाकिस्तान द्वारा कच्छ क्षेत्र में निर्धारित, लेकिन इसको भारत ने नहीं माना। भारत द्वारा अस्वीकृत। इसको भारत नहीं मानता है। तो ये 24वीं हो गई। नेक्स्ट आती है डूरंड रेखा की बात करें तो ये जो है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। पाक और अफ़गानिस्तान, ये पाक और अफ़गानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा जो है, ये 1886 में एक व्यक्ति था, सर मॉर्टिमर डूरंड, इनके द्वारा खींची गई। ये भी डूरंड नाम के ही व्यक्ति थे। तो नेक्स्ट आपकी आती है हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट आपकी आती है हिंडनबर्ग रेखा। ये आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा। और ये जो खींची थी, ये जो इस रेखा के विशेष तथ्य में ये है कि ये रेखा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तब जर्मनी सेना जो थी यहीं से वापस चली गई थी। जर्मनी सेना इसके आगे नहीं गई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सेना यहाँ से आगे नहीं गई थी। नेक्स्ट आपकी आती है ओडरनॉस रेखा। ओडरनॉस रेखा। नेक्स्ट आपकी ओडरनॉस रेखा। और जो ओडरनॉस रेखा है, ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग और ओडरनॉस, ये दोनों जर्मनी पोलैंड के बीच में है। और ये रेखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निर्धारित हुई थी। यह रेखा सेकेंड
वर्ल्ड वॉर के बाद खींची गई। ये आपकी ओडरनास हो गई। नेक्स्ट हो गई मैनीकॉट रेखा, मैनीकॉट रेखा, मैनीकॉट रेखा। ये जो मैनीकॉट रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैनीकॉट रेखा जो है वो आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में निर्धारित है। और ये जो फ्रांस ने, ये रेखा जो है ये फ्रांस ने खींची थी। फ्रांस ने यह रेखा, फ्रांस ने जब रेखा खींची थी तो ये जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए खींची थी। तो ये रेखा फ्रांस ने खींची थी, फ्रांस द्वारा खींची गई है मैनीकॉट। नेक्स्ट आती है सीज फायर रेखा, सीज फायर रेखा। ये सीज फायर रेखा है या सीज फायर रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये भी आपकी जर्मनी फ्रांस के बीच में है। और ये जर्मनी ने स्वयं बनाई है, जर्मनी द्वारा निर्धारित, ये जर्मनी ने बनाई है। और जो ये मैनीकॉट रेखा थी ये आपकी फ्रांस ने खींची थी। ये आपकी हो गई सीज फायर। नेक्स्ट आती है 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट आपकी आती है 38वीं समांतर रेखा। और ये जो है ये आपकी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में है और ये कोरिया को 2 भागों में बांटती है। ये कोरिया को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट आती है 70वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट आपकी आती है 70वीं समांतर रेखा। ये आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य आती है। और ये रेखा वियतनाम के एकीकरण से पहले, अब तो वियतनाम का एकीकरण हो गया है, पर ये वियतनाम के एकीकरण से पहले खींची गई, पहले बनी। ये वियतनाम के एकीकरण से पहले बनी थी 70वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट आपकी आती है 49वीं समांतर रेखा। जो 49वीं समांतर रेखा है जो यूएसए और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ये अमेरिका कनाडा को 2 भागों में बांटती है। उनचासवीं है। नेक्स्ट आती है मेडिसन रेखा। ये भी आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में आती है और ये सबसे शांत रेखा है। ये जो अमेरिका और कनाडा की रेखाएं हैं ये इतनी शांत रेखाएं हैं कि यहाँ पे आदमी वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे मैच खेले जाते हैं, इनमें बहुत शांति रहती है। सो फ्रेंड, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।